हेलो डेवलपर्स। स्वागत है आपका हमारे योगेश डेव जोन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम सीशा प्रोग्रामिंग को पूरे बेसिक के साथ और डिटेल में सीखने वाले हैं। तो डेवलपर्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में आईटी मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। तो उनमें से सी शार्प भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फर्स्ट हमें ये पता होना जरूरी है कि सी शार्प प्रोग्रामिंग क्या होती है। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सी शार्प। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा ये है कि सी शार्प इज अ मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, सी शार्प प्रोग्रामिंग एक मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और साथ ही में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने वाली लैंग्वेज है जो आज के टाइम में आईटी इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। देन C# programming language was designed by Anders Hesberg, introduced by Microsoft in 2000। तो गाइस, C# प्रोग्रामिंग को एंडर्स हेसबर्ग नाम के डेवलपर ने डिजाइन किया था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे ईयर 2000 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। देन C# प्रोनाउंस एज अ C#। तो बहुत सारे लोग इसे सियाश भी बोलते हैं, पर इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है C#। आई होप गाइस कि आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए C# प्रोग्रामिंग के कुछ ऑफिशियल डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो C# इज जस्ट अ सिंपल, सिक्योर, robust, portable, platform independent, object oriented programming language with a strong type exception handling mechanism for developing different kind of applications such as web application, Windows Form application, console application, सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो दोस्तों, सी शार्प एक सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, विंडोज फॉर्म को डेवलप कर सकते हैं, साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन जैसे और बहुत सारे एप्लीकेशन हम सी शार्प प्रोग्रामिंग का यूज करके डेवलप कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ आपको एक पॉइंट के बारे में आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो चलिए हम इसे थोड़े डिटेल में समझते हैं विथ रियल टाइम एग्जांपल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बात तो पता है कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या? एंड ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग। ऑब्जेक्ट एक कुछ भी हो सकता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग, बुक, ट्री, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। एंड ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर मतलब एक्शन होता है। तो गाइस, ये पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझा होगा, तो नहीं समझा होगा तो हम इसे और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए इसे हम रियल टाइम से समझते हैं कि जिसके हेल्प से आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम एग्जांपल। तो गाइस, यहाँ पे सपोज he is a developer and he's created an ICICI बैंक एप्लीकेशन। तो भाई, इस डेवलपर ने एक ICICI बैंकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप किया है। मतलब सी शार्प प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज करके इसने डेवलप किया है। इसका मतलब इस एप्लीकेशन में इस डेवलपर ने ऑब्जेक्ट को 101% क्रिएट किया होगा, बिकॉज सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या? कि जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है और ओरिएंटेड है। It means without using object in C sharp, we are not able to develop or create any single program or any single application। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का यूज ना किए बिना हम कोई भी सिंगल प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकते। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इस डेवलपर ने कौन सा क्रिएट किया होगा? तो गाइस, बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन, हम यहाँ पे ये जो फंक्शन दिख रहे हैं, ये फंक्शन को हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे इस डेवलपर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये पर्सन को। तो गाइस,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जो इसने पर्सन को डेवलप किया है। अब आप सोचोगे कि इस डेवलपर ने यूज़र का ही ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया? तो दोस्तों, सोचो ये एप्लीकेशन को इस डेवलपर ने डेवलप तो कर दिया है और उसमें बहुत सारे फंक्शन जिसका यूज़ करके हम मनी को विथड्रॉल कर सकते हैं, मनी को डिपॉज़िट कर सकते हैं। पर सोचो, अगर इस डेवलपर ने इस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला यूज़र को ही नहीं बनाया, मतलब इस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला यूज़र ही नहीं है, तो इसे डेवलप करने का क्या फ़ायदा? इसलिए इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूज़र को बनाया है। तो आई होप गाइस कि आपको ये एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं कि एग्ज़ैक्टली प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? तो गाइस सपोज़ हमारे पास एक गेम पॉपुलर है, पबजी। तो सपोज़ एक डेवलपर है, उसने एक गेम बनाया पबजी नाम से, लेकिन ये डेवलपर ने ये गेम सिर्फ़ आईफ़ोन यूज़र के लिए बनाया। मतलब सिर्फ़ जिसके पास आईफ़ोन होगा, उसी को वही पर्सन, वही यूज़र इस गेम को इंस्टॉल करके प्ले कर सकता है। तो गाइस इससे होगा क्या कि इसके वजह से यूज़र कम होंगे, मतलब जो भी एंड्रॉइड, विंडोज़ मोबाइल यूज़ करते हैं, वो इस गेम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली यूज़र कम हो गए, अगर यूज़र कम हो गए, तो उसका प्रॉफ़िट भी कम होगा। तो प्रॉफ़िट ज़्यादा और यूज़र ज़्यादा होने के कारण इस डेवलपर ने क्या किया कि इस पबजी गेम को ऐसा डेवलप किया कि जो पर्सन आईफ़ोन यूज़ करता है, वो भी इसे खेल सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। जिसके पास विंडोज़ का फ़ोन होगा, वो भी इसे यूज़ कर सकता है, इसे खेल सकता है। जिसके पास एंड्रॉयड है, वो भी इसे इंस्टॉल करके खेल सकता है। मतलब क्या कि इस डेवलपर ने पबजी गेम को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एप्लीकेशन और इसे हम बोलते हैं इन तीनों को प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म मतलब जहाँ पे ये खेला जा सके। तो एंड्रॉयड, आईफ़ोन और विंडोज़ ये 3 प्लेटफ़ॉर्म पे इस एप्लीकेशन को, इस गेम को हम खेल सकते हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि पबजी गेम एक प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब जो हर एक कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे रन हो सकता है। ठीक वैसे ही सी शार्प प्रोग्रामिंग एक प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका यूज़ करके हम नंबर ऑफ प्लेटफ़ॉर्म पे उसे रन कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये भी एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।